अगर 15 दिन के अंदर यहाँ पर काम नहीं हुआ जी तो 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर में हम लोग परिवार के साथ बाल बच्चों के साथ हम लोग किशनगंज जिला मुख्यालय के आगे में धरना और अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वहीं बैठ जाएंगे, सड़क पर ही बैठ जाएंगे। सड़क पर आने से पहले अच्छा है कि वहीं पर जाकर के हम लोग मरेंगे। किशनगंज जिला के दिघलबेग प्रखंड अंतर्गत पत्थरघाटी पंचायत गुआबड़ी गांव वार्ड नंबर 10 में नदी कटाव से दहशत का माहौल। बताते चले कि पत्थरघाटी पंचायत गुआबड़ी गांव में नदी से ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। बरसात से पहले अगर काम नहीं हुआ तो 10,000 की आबादी, करोड़ों की लागत से बने 3 पुल, प्रधानमंत्री सड़क सब नदी में बह जाएंगे। नदी पुल बर्बाद बा जी, तो ये वही नदी गुआबड़ी नदी उसी जगह पर ये नई पुल बनी। क्या कहना चाहेंगे? ये नदी क्या है, 6 महीने के अंदर जो है नदी, ये गांव जो है ना, ये कम से कम 5,000 का आबादी है। ये सारा गांव जो है ना नदी के चपेट में आ जाएंगे जी। 6 महीने के अंदर जो है ना, 6 महीने के अंदर आ जाएंगे नदी के पुल अंदर। कितना दिन हुआ बनने का? पुला बनने का तकरीबन हाँ 1-2 साल हुआ है। 2 साल हुआ। हाँ 2 साल मान के चलिए। थैंक यू सर। सर आपका KTV लाइव न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तनवीर साहब हमारे बीच आए जी और हमारी बहुत ही गंभीर समस्या को आप उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी। नदी कटाव का मुद्दा, जी गुआबड़ी ग्राम गुआबड़ी का ये नदी कटाव का समस्या, जिला प्रशासन भी इससे को हम लोग अवगत कराए हैं जी और हमारे सांसद महोदय को भी हम लोगों ने कई बार लिखित भी दिए हैं और उसके फ़ोन पर उनके जो PA हैं उनको बताते रहे हैं कि भाई यहाँ बहुत ही गंभीर समस्या है। जी ये नदी कटाव, जो सिर्फ नदी कटाव का मुद्दा ये है जी कि यहाँ जो पुल बने हैं करोड़ों की लागत से, लगभग 7 करोड़ की पुल है जी। और ये जो ग्रामीण सड़क है यहाँ पर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बना हुआ है जी उसके उस पार ही 5,000 की आबादी वाला गांव है जी ये। अगर इसी बार इसी सीजन में शीघ्र ही काम नहीं हुआ जी तो ये सब इसमें नदी में समा जाएगा जी और लगभग 10-12 हज़ार की आबादी और भी है जिसका जीना मुहाल हो जाएगा। यानी इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। उधर भी नदी इधर भी नदी, बीच में क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे? तो यही हम लोगों का एक सहारा है और बहुत ही गंभीर मसला है। नदी कटाव सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बहुत सा बड़ी गंभीर मसला होती है। नदी कटाव जो है ना, नदी कटाव से आदमी बहुत बर्बाद हो जाता है, सड़क पर आ जाते हैं जी। हमको काफ़ी दुख होता है जब नदी से लोग विस्थापित हैं, उन लोगों को देख करके हमको काफ़ी दुख होता है कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या को सरकार लाइटली क्यों लेते हैं, हल्के में क्यों लेते हैं। इसके लिए क्या सरकार के पास बजट नहीं है? सरकार क्या काम कर रही है? ग्रामीणों के लिए क्या कर रही है? ग्रामीण सड़क पर आ रहे हैं, ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं, ग्रामीण बेघर हो रहे हैं, ग्रामीण लाचार हो रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रहे हैं? हम इस बात से बहुत आक्रोशित, हम ये बात जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं और सरकार को। आखिर सर इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाए सर आप? इसलिए कि देखिए, ये मुद्दा आज से हम नहीं उठा रहे हैं, ये मुद्दा हम लोग 20 साल से उठा रहे हैं। और हम लोग हसन जावेद साहब जो आए थे उसको बोले थे कि ये नदी जो डाइवर्ट किया है, नई धार है ये जी, इधर देखा नई धार है, इस नई धार को हम लोग इस धार में मिलने देना नहीं चाहते थे। इसके लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाए कि बोल्डर पिचिंग या अस्थायी समाधान के लिए जो बोल्डर हमेशा के लिए जो काम हो वो काम कीजिए, लेकिन इसके बजाय लेपापुती वाला काम हुआ जी। मूस का आल कहा जाता है जी। सुरजापुरी भाषा में। जिस टाइम इस तरह का काम किया सर, जिस टाइम काम चल रहा था उस टाइम आप कुछ नहीं बोले थे क्या? जी बोले थे, सरकार से बार बार गुहार लगाए हैं, हम लोग प्रशासन से बार बार गुहार लगाए हैं, सबका मेरे पास जेरोक्स तो है। MP और विधायक को लिखित रूप से आवेदन दिए थे? एक बार नहीं, बार बार दिए हैं लिखित रूप से, एक बार ही नहीं, धरना भी किए हैं इसके लिए हम लोगों ने। तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिला है सर? 3 बार हम लोगों ने अनशन किया है जी, और एक बार हम लोगों ने महाधरना किया है जिसमें बाल बच्चों के साथ हम लोग धरना में चले गए थे। 5 दिन थे वहाँ पर किशनगंज में जाकर के, इसी बात को लेके कि यहाँ पर नदी नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहाँ हज़ारों की आबादी बेघर हो जाएंगे जी। और नदी कटाव से लोग यहाँ पर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और सरकार ये बात मानी नहीं, जिसके वजह से गुआबड़ी पुल जो आप बिहार में काबा वाला, जो ये नेहा सिंह राठौर का जो एक कविता चला था, बिहार में काबा बनाई गई है जी। ये हम लोग पहले ही दिखा रहे थे कि वहाँ पर अगर नदी अगर टर्न किया तो करोड़ों की क्षति हो जाएगी। तो करोड़ों की क्षति हुआ, नदी बर्बाद हुआ और लगभग सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए। इस तरीके की भुक्तभोगी है, मरता क्या नहीं करता। हम भुक्तभोगी हैं, हमारे सामने में ही दिखाइए, कैमरे की नज़र कीजिए, सामने में मेरा घर है, मेरे भाई मखलूम परवाज साहब हैं, उनका भी घर है जी। और हमारे पीछे में पूरा गाँव है जी, हमारे पीछे में पूरा गांव है। अगर यहाँ पर काम नहीं हुआ तो ये नदी जो है ना, नदी के बगल में जो रोड कटने के बाद ये यहाँ से तुरंत
सारा बस्ती एक ही दिन के चपेट एक ही दिन में पार कर लेंगे, छट कर लेंगे। गांव समा एक ही दिन में समा जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये तो सटा हुआ है, इससे पहले ही यहाँ पर काम हो जाए। अगर ये काट के उस पार चला गया तो ना ही पुल बचेंगे, पुल तो बेकार हो जाएंगे। डीएम साहब को सर एक बार लिखित दिए हैं? डीएम साहब को एक बार नहीं, हम लोग बार बार लिखित दिए हैं। उसका जेरोक्स भी मेरे पास है। तो सर भी है मेरे पास। सर कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है? कोई रिस्पांस नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग बहुत निराश हैं हम लोगों का काम को, जबकि जिला की तरफ से हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। और देखिए हम लोगों का काम तो पहले ही हो जाना था, तो पहला फेज में होना था। इतनी गंभीर मसला है जी सर। तो और ये काम हम लोगों का सेकंड में भी नहीं हो रहा है। अभी तक कोई मतलब इसका था पता नहीं है कि कहाँ काम होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग सब कोई ग्रामीण आक्रोशित हैं, परेशान हैं। और हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, खास करके हमारे जो डीएम तुषार सिंगला साहब हैं, वो बहुत अच्छे डीएम हैं जी। और लोगों की मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को वो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। हम उससे अनुरोध करेंगे कि देखिए हम लोग नेता से तो हम लोग परेशान हो गए हैं। आप डीएम साहब हैं, आप देखिए इस देश को है ना 3 आदमी चलाता है जी, सीएम, पीएम जी और डीएम जी। देखिए डीएम बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी सर। तो हम चाहते हैं डीएम साहब को हम चाहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ही इस मुद्दे को लेके आप सीधे ही मुख्यमंत्री से बात करें और संबंधित विभाग से बात करें। सर आखिर आप ये जो धार बनी, अभी जो धार चल रही है ये नदी का नई धार, तो इनको क्या सर आप बंद करवाने के संबंध में बात कर रहे हैं या फिर बोल्डर पिचिंग का बात? देखिए बंद कराना अब मुश्किल हो गया है। जिस वक्त हम लोग बंद कराने के लिए बोल रहे थे उस वक्त बंद कराया नहीं जी। हाँ, वहाँ उससे आगे जो ग्वालटोली के पास है वहाँ भी सड़क की आवश्यकता है जी। वहाँ भी पुल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अगर बांध टाइप का पुल बना जाए, यानी कि फाटक वाला बांध दे दिया जाए और ऊपर से रोड दे दिया जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। हाँ, जिला ये प्रखंड मुख्यालय टेरागाछ जाने के लिए या बीबीगंज के लोगों को और सुविधा हो जाएगी, बहुत ही नज़दीक हो जाएगा, वो भी ज़रूरी है। और अभी हम लोग चाहते हैं कि तत्काल हम लोगों के गांव और ये पुल को बचा ले सरकार किसी भी तरह से, किसी तरीके से। हाँ। ये कितना करोड़ का काम है सर? ये पुला है? पुला 7 करोड़ का है। 7 करोड़ का? इससे पहले करोड़ों का पूरा पुला ध्वस्त हो चुका है। जी जी जी। तो सर ये आखिर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अभी गठबंधन का सरकार है। देखिए गठबंधन की सरकार भले किसी की हो, सरकार होती है। सरकार के पास तो इतना पावर होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वहीं शहर में देखिए एक ईंटा भी खसकने नहीं देता है जी। बगल से नदी जाती है, बीच शहर से नदी जाती है, लेकिन एक ईंटा भी नहीं खसकता है। लेकिन गांव को लाचार छोड़ दिया है। गांव बर्बाद हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं। इस बात से हम बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। हम ये चाहेंगे, सिर्फ मेरा ही मुद्दा ही नहीं, पूरे बिहार का मुद्दा है, पूरे सीमांचल का मुद्दा है। सड़क कटाव बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। इस बात को लाइट में ना ले सरकार, इस बात को गंभीरता से ले सरकार। मैं इसके लिए सरकार से अनुरोध, कहीं ना कहीं अगर कितना करोड़ का पुल है सर? 7 करोड़ का पुल। 7 करोड़ का पुल कहीं ना कहीं इस नदी के कारण से फिर जो है बह जाएगा एकदम। हाँ, अगर समय पर काम नहीं हुआ जी तो 7 करोड़ का पुल और करोड़ों की सड़क जी और 5000 की आबादी वाला गाँव पूरा दह जाएगा, पूरा दह जाएगा, बह जाएगा वो जी। घंटों नहीं लगेंगे इसको बहने में। काफ़ी मशक्कत के साथ आप लोग यहाँ जो है जीते हैं सर? हाँ, बहुत मशक्कत के साथ। बहुत मशक्कत के साथ। और कहीं ना कहीं सर आपका हम घर खुद KTV लाइव न्यूज यहाँ पर देखिए गांव वालों का कितना जमीन बर्बाद हुआ है सर आपका? देखिए मेरा तो 30-35 बीघा हुआ, लेकिन ग्रामीणों का अगर लीजिएगा तो 200 बीघा जमीन होगा समीम बाबू। बहुत होगा। हाँ, 200 एकड़ नदी तो है, नदी तो 200 एकड़ 100 एकड़ से ज्यादा होगा। उपजाऊ जमीन हम लोगों का है ना, हम लोगों की ग्रामीणों का 5000 की आबादियों का 200 एकड़ जमीन नदी में समा गई है। मेरा तो 30-35 बीघा जमीन समा गई है। देखिए आप तो जमीन रहा नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की आसियाना को, हम लोगों के घरों को बचा ले। आपका लास्ट यही मांग है कि इस नदी को जो किस तरीके से कंट्रोल कर दे। हाँ, यहाँ पर ऐसा ठोस तो बोल्डर पिचिंग या तो दीवार हो, या तो बोल्डर पिचिंग हो या तो सीमेंट का दीवार हो यहाँ पर ठोकर में, क्योंकि नदी यहाँ पर ठोकर ले रही है। पूरा कटान होगा यहाँ पर, जबरदस्त कटान होगा, कटाव होगा। और इस नदी की गति देखिए, 1 साल में इतना कटाव कर सकता है ये नदी। अभी नदी का बहाव नहीं है तो अभी इतना कट रहा है। नदी का बहाव होने के कारण अब कितना कटेगा बताइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निसार है। निसार जी। तो हम लोग आपका ये घर कहाँ है? जी हमारा गुआबाड़ी घर वार्ड नंबर 10 में ही है हमारा घर।
तो हम लोग सहम जाते हैं इस बात से कि बरसात का मौसम आने से पहले अगर काम नहीं हुआ ना तो हम लोग सहमे हुए रहते हैं, इसलिए कि हम लोगों को डर है कि 12-13 गांव कट चुका है, अब तक इस नदी में विलीन हो चुका है और हम लोगों के यहाँ 100-200 एकड़ ज़मीन अब तक नदी में उपजाऊ वाला ज़मीन जो है ना अब तक समा चुका है। तो इसलिए हम लोग शासन प्रशासन से हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को समय से पहले बोल्डर पिचिंग और ये सब काम हो जाना चाहिए ताकि हमारा गाँव और ये जो पुल जो है पुला जो है सुरक्षित रहे, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में आबादी ही रहे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पहले बर्बाद हो चुका है कई गांव। उन लोगों की हालत अभी इस तरह से है कि हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का आंखों में आंसू आ जाता है जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये जो नया डीएम साहब आए हैं जी, इनकी चर्चा भी हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग जो गांव वाले हैं इनसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि हम लोगों का काम जो है ना अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर कराए वो जी। यही हम लोग कहना चाहते हैं, परमानेंट काम चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आश्वासन तो मिला और काम भी जो हुआ यहाँ पर तो बम्बू का काम हुआ, बम्बू पाइलिंग ये सब फाइटिंग का काम हुआ, जो कि ये सब कुछ होता नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरे का बराबर काम करता है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब काम हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को काम भी ऐसा चाहिए कि जो काम ऐसा हो कि भाई नदी यहाँ से कहीं दूर हट के सीधे रास्ते से चले, किसी की तरफ ना बढ़े, किसी के घर को या किसी के आशियाने को उजाड़े नहीं। यही हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और यही कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हम लोगों का काम समय से पहले बढ़िया से बढ़िया और मजबूती से काम किया जाए बस। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम निसार आलम। निसार आलम जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शमीम। ये जो बोले हैं अभी मास्टर साहब, हाँ वो सही बोले हैं कि कहाँ तक सही कहाँ तक काहे नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। हम लोग का गांव है तो हम लोग नहीं देंगे साथ है। यहाँ हम लोग का क्षति हो रहा है, नदी एकदम तूफान आता है तो जा नहीं सकते हैं, ये पुल के से जा रहे हैं, तो ये भी पुल ख़त्म हो जाएगा अगर सही से अगर काम नहीं हुआ तो। यहाँ बोल्डर नहीं पड़ा तो जी कट जाएगा, क्या करेंगे हम लोग उस टाइम में, पानी में फंसेंगे। यही तो हम लोग चाहते हैं कि बोल्डर हो, अच्छी से अच्छी काम हो, बोल्डर पिचिंग। हाँ बोल्डर पिचिंग, या तो फिर इसको जो है नदी को धार को रोका जाए। हाँ नहीं तो धार तो खैर वो बात के बाद है, कम से कम पहले ही तो काम होनी चाहिए, या तो दीवारी या तो हाँ, फिर जो है बोल्डर पिचिंग, बस दो में से एक ये कर देंगे तो आप शुक्रिया अदा कर लेंगे, एकदम शुक्रिया करेंगे। हाँ जी, है ना, एकदम देखते हैं कि आप देखिए कितना गड्ढा है, कितना पानी बह रहा है इसमें जी। ठीक जी, हाँ ठीक है तब, थैंक यू सर। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अब्बास आलम जी। देखिए हम लोगों को मतलब कि पूरा अब हम लोगों पर जो है कोई बात नहीं रहा जी। ये नदी रोक सकता है तो सरकार रोक सकता है, सरकार, हाँ सरकार ही ना, तो सरकार को वोट जो कर रहे हैं तो सरकार विकास के लिए ना कर रहे हैं जी। वही ना, विकास के लिए कर रहे हैं तो विकास कर रहा है कहाँ, हम लोग तो बार गए। प्रतिनिधि की बात ऐसी बात नहीं कि हम लोग मतलब नहीं गए हैं, बहुतों बढ़ गए जी। जैसे कि एमपी के पास गए, विधायक के पास गए और डीएम साहब के पास भी गए, कई बार प्रदर्शन भी किए, हर कुछ करने के बावजूद मतलब कि आज तक ठोस काम नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ये गांव जो है बरसात से पहले अगर यहाँ अगर थोड़ा काम नहीं हुआ बोल्डर या दीवार का तो ये गांव बस नदी में आने वाला है जी। तो और सरकार से मेरा गुजारिश यही है कि वो काम कर दे। यहाँ बड़ी दिक्कत सर, कठिनाई से रहते हैं एकदम, बहुत कठिनाई है, दिक्कत बहुत कठिनाई है। अगर कट गया तो समझ लो कि ये सारा आदमी बस मुर्दा ही है, जिंदा नहीं है कोई, बेघर हो जाएगा, घर से बेघर रोड पर आ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। जगह ज़मीन तो चला ही गया है, जगह ज़मीन तो अब है नहीं। थैंक यू सर। आप देख रहे थे अभी मैं गुआबाड़ी पंचायत नदी कटाव को लेकर के ग्रामीण बहुत ही आक्रोश है। पत्थरघाटी पंचायत और गुआबाड़ी गांव पे हूं मैं अभी यहाँ पे। तो अगर केटीवी लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।